सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते काव्यकुलचम्पकपाटलाजी पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ नमः। प्रेम सहित आसन धर्मो सुनो कथा करो। सियावर रामचंद्र भगवान की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यासदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरं
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे बहवं बहवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयो मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधमन को उद्धारे हैं। जो अधमन को उद्धारे हम इनके सदा सहारे। हम इनके सदा सहारे। हम राम जी के राम जी हमारे
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का कल समुद्र बोड़त लखो प्रगट सत्य सिय राम मैं सब जग जानी करूं जोरी जुग रज रामचंद्र भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हम चलते हैं। जब आदरणीय मेयर साहब आएंगे तो औपचारिक प्रारंभ कर लेंगे। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बरणाले भगवान श्री राघु को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग आदरणीय प्रधान जी, हमारे इस कथा के प्रधान जजमान आदरणीय ओपी भैया, बहुरानी, बच्चे, मानस परिवार, सनातन परिवार से जुड़े सभी स्नेही स्वजन, माताएं, बंधु, हमारी सुनैना माँ, राजा मामा जी, आप सभी का कथा के प्रथम सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का सत्कर्मों में अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। देश का ये पहला नगर है लखनऊ, जहाँ राम जी की कथा वर्ष में 2 बार होती है। श्रोता भी वही होते हैं जो पहले सुनते हैं, वही दूसरी में भी सुनते हैं। हाँ, 10-5% अगल बगल वाले घर के लोग बदल जाएं, ये कृपा है कि हम लोग दोनों कथाओं में
विश्राम लेकर और नई ऊर्जा के साथ नई चेतना को प्राप्त करके श्री तुलसी जयंती महोत्सव में भी और होली के पश्चात इस नव संवत्सर के प्रारंभ महोत्सव में उपस्थित होते। प्रकृति अपनी नई छटा में नए भावोद्वेग के साथ सबका स्वागत करती है। श्री राम जी की कथा भी नए चिंतन नए व्यवहार के साथ दोनों कथाओं में यहाँ उपस्थित होते हैं। कुछ संयोग है भगवान की इच्छा कहिए, हमारा आपका पुण्य कहिए, बन पड़ता है। चूँकि लखनऊ में हम लोग 2 बार राम चर्चा कर लेते हैं, इसलिए सोचना पड़ता है कि दोनों कथाओं में ऐसा क्या रहे कुछ नवीनता उपस्थित हो सके। आजकल मैं पूछ लेता हूँ, क्या सुनेंगे आप? राम जी की कथा तो वही है। पिछली बार स्वभाव पर चर्चा भई थी। नैमिष में क्या रहा बेटा? भाव, स्वभाव। लखनऊ में रीति पर चर्चा हुई। सुनो हो विभीषण प्रभु के रीति, करे ही सदा सेवक पर प्रीति। अभी वो ग्रंथ बन रहा है, श्री तुलसी जयंती महोत्सव में वो ग्रंथ आपको प्राप्त हो। हाँ, थोड़ा व्यस्तता बहुत रही, इसलिए हमारे भैया लोग करना, हम तो बोलते हैं, लिखते उखते नहीं, केवल बोलते हैं। आगरा कथा में भगवान की कृपा पर चर्चा हो है। आहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अद्भुत रहा। ओपे भैया से चर्चा हुई कि क्या सुनना है, तो बोले जो कृपा हो जाए वही सुनी जाएगी। 2-3 सूत्र निकले। दूरभाष पर ही बैठना तो हो ही नहीं, 5-6 महीना हो गया, बैठने नहीं हुआ, आना जाना नहीं हुआ। तो आप सब जानते हैं, आपको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम कथा में 4 घाट हैं। कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट। चारों घाट पर 4 वक्ता बैठकर कथा सुना रहे हैं और हर प्रकार के श्रोता चारों घाटों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। वक्ता कथा अपनी चेतना से गाते हैं, श्रोता कथा अपनी चेतना से सुनते हैं। लीजिए डॉक्टर साहब आ गए तो दीप प्रज्वलन हो जाए। स्वागतम स्वागतम। बहुत व्यस्तता रहती है। हमारे बीच
नहीं लखनऊ के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आ गए हैं। आ जाओ। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ये परिवर्तन का वर्ष है 2014। हम चाहेंगे कि लखनऊ की यह कथा आप दीप प्रज्वलित कर ऐसा प्रकाशित करें, ऐसा प्रसारित करें कि पूरे देश में इस कथा का प्रचार और प्रसार और इसका प्रकाश प्रस्फुटित हो, क्योंकि ये परिवर्तन का वर्ष है 2014 और वर्ष भी प्रारंभ कृपया जो करतल ध्वन से। ये हमारी दूसरी कथा प्रतिवर्ष मिल रही है। श्री दयाशंकर जी से भी आग्रह है कि वो भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं, ओपी भैया भी सहयोग कर दें इसमें। लखनऊ के हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिवर्ष हमें 2 कथाएं श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये कथा श्री ओपी भैया के सौजन्य से और तुलसी जयंती की कथा हमारे लखनऊ प्रधान, अखिल भारतीय प्रधान श्री वीरेंद्र भैया के सानिध्य से। ये कथा, लखनऊ की ये कथा पूरे देश में प्रकाशवान हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय महाराज जी से। हरि शरण। पिछली बार आपको सुनाई गई थी एक बात श्री राम कथा में, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। बिना कारण के न कोई कथा सुनता है, जब बिना कारण के कोई किसी के यहाँ जाता है और न आता है? कारण बहुत जरूरी। कई बार कारण नहीं हो तब भी हम कारण मान लेते हैं और उस मानने का परिणाम ये होता है कि हम अपनी ओर से अनेक कयास लगाना प्रारंभ करते हैं। जहां से प्रसंग इस कथा का प्रारंभ हो रहा है उसमें एक कारण है। पक्षियों के राजा गरुड़ महाराज को बड़ा प्रचंड विषाद हो गया। देखिए, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी समस्या। जितना छोटा आदमी उतनी छोटी समस्या। गरुड़ जी का परिचय देखिए। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ये परिचय है। मां का प्रश्न है कि हे नाथ, गरुड़ जी ज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी हैं, बड़े ही गुणी हैं, भगवान के सेवक हैं और अति निकट रहते। यहां एक सूत्र आपसे निवेदन करूं, अपने सेवक को अति निकट नहीं आने देना चाहिए। कारण उसमें नैकट्य दोष आ जाएगा और सेवक में आया हुआ नैकट्य दोष उसके लिए स्वयं खतरा बन जाएगा।
कई बार लोगों को अटपटा सा लगता है, बताइए ये हैं, हम ये हैं। नहीं, यही नैकट्य दोष गरुण जी में आ गया। गरुण जी महाराज जब भगवान को नागपाश से मुक्त कराए तो उनको मोह हो गया। दूसरी बात आज की, राम कथा कुछ और नहीं करती है, कथा सुनने मात्र से मोह से मुक्ति प्रदान कर देती। एक काम हम प्रतिवर्ष और हर कथा में कहते हैं कि गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, तो हमको वो सब होता है जो आप सबको होता है। हमको सारी व्याधि होती है जो सबको होती है। हमको सारी झंझटें आती हैं जो सबको आती हैं। लेकिन सभी झंझटों में भी अपने राम जी आनंद में रहते हैं। आप भी अभ्यास करिए। इसके पहले शीर्षक भाव स्मरण कर लिया जाए। गरुण जी महाराज को मोह हुआ, अर्थात क्या कि ये भगवान नहीं है, इनको तो मैंने मुक्त कराया। छोटा आदमी थोड़ा बड़ा काम कर ले तो उसके लिए आफत हो जावे, तो हो गया। नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा हमारे समझ में नहीं आता, पिताजी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा भाई मैं नहीं जानूं, मेरे को शिव जी ने बताया, आगे बढ़िए। भगवान शिव मां शिवा को सुना रहे हैं देवी। परम आतुरता पूर्वक गरुड़ जी महाराज मेरे पास आए। परमातुर विहंग पति आयव तब जात रहूं कुबेर गृह रही हो घबराहट के साथ गरुण जी हमारे पास आए। मैं तो कुबेर जी के यहाँ जा रहा था देवी, और आप कैलाश पर थी, इसलिए आपसे उनकी भेंट नहीं भई, मेरे से ही भई। उन्होंने प्रणाम पूर्वक अपना संदेह हमें सुनाया, तो उनको मैंने कहा आप मार्ग में मिले, जो आपका प्रश्न है वो बैठ के समझने का है। देखिए, कथा तो चलते चलते भी हो जाती है, परंतु समझ में नहीं आती है। एक बड़ी अलौकिक बात है। पहले के समय में, पहले ये पांडाल लगाकर बहुत प्रचार करके संत महापुरुष लोग कथाएं नहीं सुनाया करते थे, परंतु आजकल महात्मा लोग, साधु लोग, संत लोग, साधक लोग, कथाकार लोग घूम घूम कर कथा सुनाते हैं, और एक ही कथा बारंबार सुनाते हैं। क्यों? पहले जीव अत्यधिक सात्विक भाव में होता था, तो एक ही बार सुनाई गई कथा उसके हृदय में उतर जाती थी, फिर वो कथा सुनकर समझकर जीने का अभ्यास कर लेता था। अब जीव में सत्व कम है, रजस तत्व अधिक है, तामस उससे भी थोड़ा अधिक है, तो कितनी भी कथा सुनावे आदमी सुनता तो है,
समझता भी है, रहता नहीं है, इसलिए कथा को बार बार सुनाना पड़ता है, बार बार। चलो, जन्म जन्म का जमा है, कुछ तो सुधरी, कुछ तो असर करी। इसलिए आप देखते होंगे, अरे आप अपनी ना कहिए, मैं अपनी कहूं, कथा सुनने सुनाने के बाद भी जितनी चैतन्यता आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। आती है क्या? अरे भाई, फूल का लोटा समझो शरीर, कतनो माजो सांझ का पियर। हाँ, तो समवा सवेरवा मजले रली है, एक एक खाव हो गई, पियरा गई। काहे से? हवा से। इसको बारंबार मांझते रहना, बारंबार मांझते रहना। श्री सूत जी महाराज ने पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में कलयुग का और कलयुग में भगवत कथा का कैसा प्रभाव होगा, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। क्या है? कलकाल में जीव इस प्रकार के कल्मशों में डूबता रहेगा, तथापि भगवान की कथा, भगवत कथा, भगवत लीला श्रवण और दर्शन से जीव पाप बुद्धि में जाते जाते भी परमात्मा बुद्धि में प्रवेश कर रहे। इसलिए बार बार कथा, ओहो, बार बार। गरुण जी महाराज को भगवान शिव ने कहा, अब आपको वहां भेजता हूं जहां भगवान की कथा निरंतर चलती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पाव वही बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। मुनियों को दुर्लभ, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, बिना प्रयास, हर न फिटकरी रंग चोखा, कुछ करना नहीं है। फिर क्या करना? केवल भगवान की कथा सुनना। यह आवश्यक नहीं कि कथा सुने तो हम रहने ही लगें, आप कथा सुनते सुनते रहने ही लगेंगे। सुनते रहो आप, ऐसा नहीं कि भाई रहना है तभी सुनना, ना, सुनने ही लगेंगे। चलने दीजिए। इसलिए भगवान की कथा बारंबार सुननी है, बारंबार सुननी है। भगवान शिव ने भेजा, आगे के दिनों में इसका स्पर्श करेंगे। कहां भेजा? काकभुसुंड जी के पास। देखिए, कथा सबको जल्दी समझ में नहीं आती और सबकी कथा भी समझ में जल्दी नहीं आती, दोनों बात। कैसे? सबकी बात सबके समझ में नहीं आती और सबके समझ में सबकी बात नहीं आती। अरे समझ समझ के भी जो न समझे तो ये समझ लो ये ना समझ है। समझाने पर तो समझ में आवे नहीं आवे, जान समझ कर भी न समझना चाहे वो ना समझ आदमी। प्रातस्मरणि पथिक जी महाराज ने बड़ी अद्भुत पंक्ति लिखी है, सुनाऊंगा आपको, बहुत अद्भुत। कौन नहीं जानता है संसार को, कौन नहीं जानता है परमार्थ को, कौन नहीं जानता प्रभु को। हम जानते, आप जानते, सब जानते, सब सुनते।
काकभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी महाराज गए। आप सबको ज्ञात है कि ऋषिवर काकभुसुंडी जी जहाँ रहते हैं जोजन पर्यंत अर्थात 12 किलोमीटर तक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर इनका वास नहीं है। एक नई बात हमारे ध्यान में आई है और बड़ी अद्भुत है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के जीव हैं। राजसिक व्यक्ति के बगल में बैठिएगा तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तामसिक व्यक्ति के पास सात्विक बैठेगा तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी, बैटरी फ्यूज हो जाएगी। सात्विक के पास बैठिएगा तो बैटरी पुनः चैतन्य होकर नवीन स्वरूप प्राप्त करेगी। समझिएगा। मैं राम कथा घर से ही प्रारंभ करता हूं। एक दिन घर में अभी बैठे थे तो बच्चे भी थे, तो मैं अपनी दीदी की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। जब अकेले हुए तो उन्होंने कहा कि आपने ये उसकी प्रशंसा कर दिया, उसकी नहीं किया, उसका मन खराब होगा। हमने कहा देखो आप, जिसकी प्रशंसा करनी पड़े वो जीव राजसिक है। जिसके कान अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं वो जीव राजसिक है। और किसी की प्रशंसा होते भी दूसरा जीव बैठा हो उसको उसकी प्रशंसा सुनकर आनंद प्राप्त हो रहा हो, वो जीव सात्विक है। सात्विक की प्रशंसा नहीं करनी, वो तो प्रशंसित है जी। काकभुसुंडी जी सात्विक हैं, परम सात्विक। अब आपका प्रश्न होगा, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव बाबा, इनके ये लोग क्या सात्विक नहीं है? इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये प्रसंग में नहीं। आप समझिए इसको। काकभुसुंडी जी की कितनी साधना है, जरा परिचय देखिए। एक पंक्ति, गयबू गरुण जहाँ बसये भुसुंडा, गयबू गरुण जहाँ बसये भुसुंडा, गयबू गरुण जहाँ बसये भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। गरुड़ जी कहाँ गए? जहाँ काकभुसुंडी जी का निवास स्थान है। भगवान की भक्ति में मति अवस्थित है। भक्ति कैसी? हरि भक्ति अखंडा, अखंड हरि भक्ति, कोई नागा नहीं,
कोई रोक नहीं, कोई विराम नहीं, निरंतर भक्ति। कोई भी साधना आपके स्वभाव में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, तो वो सहज ही 12 वर्ष में सिद्धता को प्राप्त हो जाए। 12 साल में सिद्ध हो जाती। सुनने की, दर्शन करने की, सेवा करने की, बेनागा सिद्ध हो जाए। हरि भक्ति कितनी अखंड हरि भक्ति। इसलिए गरुड़ जी महाराज ने जब आश्रम देखा प्रसन्न हो गए, प्रश्न समाप्त भया, और जो बीमारी थी, व्याधि थी, माया मोह सोच सब समाप्त हो गया, कुछ रहा नहीं। काकभूषुंडी जी महाराज व्यास आसन पर बैठे ही थे। इधर मान सरोवर में स्नान किया गरुड़ जी महाराज ने, और जहां काकभूषुंडी जी व्यासपीठ पर विराज करके भगवान की पावन श्री राम कथा सुनाने जा रहे थे, वहां उपस्थित भये। जैसे हमारे आदरणीय मेयर साहब पधारे। व्यास कथा, व्यास की मर्यादा है, कोई भी राजा आए, श्रीमान आए तो उनका स्वागत करे, उनको आसन पर बैठाकर उनका पूजन करे। सद्गुरु लोग सर्वकाल से महाराज आए, आसन पर बैठाए, उनका पूजन करे, कुशल पूछे, फिर बैठकर उनका संदेश श्रवण करे। ये मर्यादा है। सभी पक्षियों के राजा आवत देख सकल खगरा, हर्ष बुबायस अति आदर खगपति करके, स्वागत पूछि अति आदर, थोड़ा आदर नहीं। पक्षियों के राजा हैं, हम तो का कहें। राजा का जितना जैसा स्वागत बनता है, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी का वैसा उतना आदर किया, तिलक चंदन भी किया, ससंकल्प उनका पूजन किया। देखिए कैसे पूजन किया। करि पूजा समेत अनुराग। यहां एक शब्द बड़ा मधुर आया। पूजा कैसे करना है? अनुराग पूर्वक पूजा करना, जैसे तैसे नहीं। हाँ, चंदन चढ़ा दो, अच्छा फेंक दो, फेंक दिया, माला भी फेंक दो, फेंक दिया, लो और बताओ। ऐसी झपसट पूजा न करें, प्रेम पूर्वक। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज का करी पूजा समेत अनुराग। देखिए, तिलक पहले अनामिका से करना चाहिए, फिर अंगुष्ठ से करना चाहिए, फिर अक्षत दोनों को जोड़कर इनसे अक्षत अर्पण करना चाहिए। माथा पर करना, भगवान पर करना। आजकल तो कुछ बताना ठीक नहीं है, किस पर क्या अर्पित करना चाहिए, इसका भी विधान है। चाहे जिस पर नहीं, अक्षत सब पर डाले रहो। शालग्राम भगवान पर अक्षत नहीं चढ़ता। शालग्राम जी पर, जो सत्यनारायण भगवान हैं, उन पर अक्षत नहीं चढ़ता। अरे सब डाले रहो। महाराज से पूछेंगे क्यों नहीं चढ़ता? क्यों नहीं लिखा है, बस अक्षत नहीं चढ़ता लिखा है। कैसे पूजना? समेत अनुराग, प्रेम पूर्वक पूजना।
देखिए, अनुराग माने अंतस्थ प्रेम, ऊपर का नहीं, समेत अनुराग। और यह जो अंतस्थ प्रेम होता है, ये जिह्वा में नहीं हो दर्शन होता है, आंख में होता है। ऐसे हम जब आते हैं कथा में, तो हमको दिखता है कि आपका हमारे में कितना प्रेम है और हमारा आप में कितना प्रेम है, और हम दोनों का राम जी की कथा में कितना प्रेम है, इसका पता चलता है। ऐसे नहीं, ये अंतस्थ प्रेम, यही अनुराग है। और स्पष्ट भगवान शिव ने कहा है, देवी साफ साफ ये पंक्ति दर्शन करिए, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। परमात्मा श्री रघुनाथ जी प्रभु बिना स्वतःस्फूर्त प्रेम के नहीं मिलते। एक बड़ा अद्भुत प्रश्न ये है कि मिलेंगे कहाँ? उत्तर भी है, कहाँ नहीं मिले हैं। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। अरे भगवान शिव ने क्या कहा? जिसके हृदय में जैसी भक्ति रीति होवे है, भगवान उसका प्रेम दर्शन करके वो जहां चाहता है वहीं उपस्थित हो जाते। प्रभु तह प्रकट सदा ते ही रीति, जाके हृदय भगत जसी प्रीति जैसी हो। अब आप भगवान का क्या रूप मानेंगे? कैसे भगवान? वाराह भगवान, कच्छप भगवान, हयग्रीव भगवान, आखिर कौन भगवान आवे? शेष भगवान, विशेष भगवान, नरसिंह भगवान, नारायण। भगवान का कोई एक रूप हो तो वही भगवान आवे। भगवान के तो अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं। भगत जिस रूप में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उसी स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान अपने अधीन नहीं है, भक्तों के अधीन है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन पूर्वक कहूं, यह सोचना बंद करिए भगवान का दर्शन कब होगा। आप जब चाहोगे तब दर्शन है। हा हा हा, कहा नहीं है? अरे भगवान रणांगण में लेटे थे तब भी दर्शन नहीं भया। भया नहीं भया। नाग पास बस भय खरारी, सबको दर्शन हो रहा है। इनको, ब्रह्मा जी को मेरे कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। 1 वर्ष तक ग्वाल बाल और बछड़े गौ माताओं को लेके गायब रहे वो। क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्र को दर्शन नहीं हुआ, भगवान ने गोवर्धन उठाया तथापि दर्शन नहीं हुआ। वृष्टि वृष्टि वृष्टि। हम जब चाहेंगे हम निर्मल होंगे। हमारी निर्मलता, हमारा हृदय जितना निर्मल होगा, जितनी हमारी खटपट दूर होगी,
झटपट भगवान का दर्शन हमारे को वहीं हो जाएगा जहां हम बैठे हैं। भगवान दूर नहीं, प्रभु कहीं दूर नहीं। देखिए, और भगवान के भाव को समझने के लिए यही कथा आवश्यक है, यही संतों का संग आवश्यक है। आप घर में रहिए, बाहर रहिए, बाजार में रहिए, रहिए जहाँ भगवान के मधुर स्मरण में लगे रहिए। जगत की चर्चा में रहेंगे, जगदीश से दूर होकर जगत में लिपटा जाएंगे। जगत में चर्चा करना एक अलग बात नहीं है, जगत में रहकर जगत से विरत होकर भगवान में लगे रहना ये मधुर बात। बैठे, अरे जहां गए एकदम नित्य नवीन है। पद्य पुस्तिका है, उसका गीत है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। लोग कहते हैं ये कथा सुनने से होता क्या है? कथा सुनने से सब हो ही रहा है। ऐसा हो रहा है कि फिर कैसा हो रहा है? हाँ, सबका अपना अपना गति भाव है भैया, क्या कहे। माई बाप, सत्संग मिल गया मानो सब कुछ मिल गया। हम कई बार इस बात को आपसे निवेदन पूर्वक कहे हैं, कथा भगवान है। राम जी की कथा भगवान है। अभी श्रद्धाम वृंदावन गए एक महात्मा 95 वर्ष के। मैं श्री चरणों में दंडवत कर रहा था तो बोले तुम वहां मत बैठो, मेरी गोद में बैठो। तो मैं बगल में, गोद में कैसे बैठूंगा, सरकार का पांव छुटा जाएगा। तो बगल में बैठ गए जाकर। फिर मेरे को बहुत देर तक दुलराते रहे। मुझे बड़ा अजीब सा लगे, इस महापुरुष को इतनी ममता क्यों है? बोले जब तुम कथा गाते हो ना तो लगता है कि तुमको मैं गोद में लेके बैठ जाऊं वहीं। क्या गाते हो? कथा गाते हो। आप देखो एक कथा की कितनी महिमा है। एक 95 साल के निरंतर भगवान के भाव में लगे महापुरुष का क्या भाव, तुमको गोद में लेकर बैठ जाऊं मैं और तुम गाओ। लाला को इतनी मधुर कथा सुनाते हो लाला, जैसी कथा है वैसी गाते हो। सत्संग की कितनी महिमा, कितनी महिमा आप कल्पना। अरे दिन रात इसी में एकदम लपटाए रहो साहब। माया में जितना लपटाए हो उतने सत्संग में लपटाए रहो। बस कितना लपटाए रहे हैं, जितना माया में लपटाए हैं। कैसे? अरे ये तो बताएंगे। गरुड़ जी माया में लपटाए हैं। सो व्यापी विहंग पति तो ही कौन जही बहु बार नचावा मोही। नारद जी कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, सब एक है बात कहते हैं। वो गरुड़ जी महाराज कथावाचक, कथाकार, भगवान के भक्त कथाकार श्री कागभूषुंड जी महाराज के यहां पहुंचे। पूजन भया। कागभूषुंड जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नाथ कृतारथ भयउ मैं
तव दर्शन खगरा आय सुदेव सो करमु अब प्रभु हे नाथ, आपके आगमन से हम कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए। देखिए, हम किसके आने से कृतार्थ होते हैं और किसके आने से डिस्टर्ब होते हैं। जिसकी अपेक्षा न हो, हम जिसको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, उसके आने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। जिसका आना हमको अच्छा नहीं लगता है, उसके आने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आया फिर कोई समाचार सुनाएगा तो उससे कुछ कह तो पाते नहीं, कहते हैं आप टेलीफोन ही कर देते तो हम ना उठाते। अरे भाई, टेलीफोन कोई करेगा तो आवश्यक थोड़ी है कि आप उठाएं, बजता रहेगा, बजने दीजिए। लखनऊ के लोग टेलीफोन बहुत करते हैं हमको, अब बंद करिए, न करिए। कार्यालय का नंबर होगा, यहाँ लगा होगा, उसी पर बात करिए। क्यों? हमको थोड़ा अब आनंद में रहने दिया जाए। हाँ, और पूछते क्या है वो भी आपको बता दूं। कथा कहाँ हो रही है? 2-3 लोगों को मैंने कहा बलरामपुर गार्डन में। क्यों? वो तो मोतीमाल लान में होने वाली थी। तब हमने कहा होर्डिंग पढ़िए। अब बताइए क्या अर्थ है? अब टेलीफोन नंबर है तो मिला ही दें। न करिए, उतनी देर राम राम करिए, कुछ करिए, तब आनंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे महाराज, आपके आने से हम धन्य धन्य हो गए। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी की शीलता, सुशीलता, समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, स्वभाव देखकर, स्वरूप नहीं, स्वभाव देखकर, व्यवहार देखकर, अपने प्रति मधुरता का दर्शन करके गदगद हो गए और बोले, महाराज, मेरे आने से आप क्या कृतार्थ होंगे? आप तो सदा कृतार्थ स्वरूप हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगे, जहि कै स्तुति सादर, निज मुख हे भूषुंडी जी, आप मेरे आने से क्या कृतार्थ होंगे? आप तो सर्वकाल कृतार्थ स्वरूप हैं। 2-3 बातें बड़ी अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, आनंददायी हैं। यह महत्व नहीं कि हमारी प्रशंसा हो रही है, यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रशंसा हमारी कौन कर रहा है। हमारे बारे में कौन बोल रहा है? हर व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, सभी को सबके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमारी प्रशंसा कौन कर रहा है, इस बात का बहुत महत्व है। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिदेव, अरे आप मेरी नहीं, आदर पूर्वक भगवान भूत भावन शिव ने कैलाश पर आपकी प्रशंसा सुनाई, इसलिए आप स्वनाम धन्य हैं।
हम ये सोचें हमारी प्रशंसा कौन कर रहा है। कोई टिप्पणी कर दे तो हम प्रशंसा के योग्य नहीं है। मेरे बारे में किसने कहा, क्या कहा, ये तो बात की बात है। क्योंकि किसने कहा तो वो कहने वाला अपनी रेंज से कहेगा। और ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात पर कान भी नहीं देना चाहिए। स्लोगन को बही जाने दे। किसने कहा, जीवन में इतनी ऊंचाई बना के रखिए अपने व्यक्तित्व की, विराटता, इतनी विराटता कि कोई सामान्य कहे तो आपको सुनाई न पड़े। भगवान के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, भगवान सुनते हैं क्या? यदि भगवान सुनते होते तो भगवान उत्तर देते। भगवान सुनते ही नहीं, जीव को जानते हैं प्रभु। इसलिए क्या कहा गया, एकदम बात की बात है। कौन कह रहा है, ये प्रथम बात है। जय के स्तुति निज मुख की, यह राम कथा भगवान शिव के श्रीमुख से निकली कथामृत है। नाथ तवानन शशिशबत कथा सुधा रघुवीर। मां भगवती कहती हैं, हे नाथ, आपके मुखचंद्र से जो कथामृत टपक रहा है उसको पान करते करते हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे श्रवणपुट आघाते नहीं हैं। मां कथा और सुनना चाहती हैं। जिसके चित्त में और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए, ऐसी ललक बढ़ती जाए, समझ लीजिएगा भगवत कृपा बरस रही। और सुनाइए महाराज, अरे कितना सुनाए, और सुनाइए, और आनंद हो। एक कथा ऐसी है साहब, तो कहने वाला थके तो सुनने वाला थके। कथा ऐसी अमृत कथा। जय कै स्तुति निज मुख की। भगवान शिव ने आपकी प्रशंसा की, इसलिए हे तात, जिस लिए हम आए थे वह तो पूरा हो गया। यही इस कथा का शीर्षक भाव है।